उग्रवादी, आतंकवादी, गुंडा, मवाली सब बच्चे ही हैं। सबसे शुद्ध और सही आने राज्यपाल के जान पहचान का एजेंसी है। हम लोग कैसे कुछ करते हैं। मैं हूं सुधेंदु रमन और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। आज हमारे साथ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। आइए जानते हैं कि क्या परेशानी आन पड़ी है कि वो यहाँ बीजेपी कार्यालय में आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार झा हुआ। हाँ, यहाँ पे आज आप उपस्थित हुए हैं बीजेपी दफ्तर में, क्या बात क्या हुई? हम लोग के जितना भी छात्र हैं टोटल 321 स्टूडेंट का विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट 1 का परीक्षा फार्म भरवाया गया और जब अब एडमिट कार्ड जारी करने का बारी आया तो 17 तारीख से ही बच्चे सब यूनिवर्सिटी हर जगह दौड़ रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया, कहा गया कि आप लोग अब एलिजिबल नहीं है। और जो ये फार्म भरवाया गया कोई ऐसे नहीं कि बच्चा उठा और फार्म भर दिया। एक एप्लीकेशन लिखा बच्चा और यूनिवर्सिटी में दिया। अगर बच्चे एलिजिबल नहीं थे तो फार्म कैसे भरा गया? इस पे उनका कहना है कि एजेंसी के गलती के कारण। ये एजेंसी हम लोग का तो है नहीं, विश्वविद्यालय जिसको दिया है उस एजेंसी कोई वर्ड तो है नहीं, कोई आदमी ही उसको चला रहा है। तो सब कुछ अगर आप एजेंसी के भरोसे ही छोड़ दिए हैं तो आप उस कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? फिर आपको ध्यान देना चाहिए था। और ऊपर से सारे जितने भी विद्यार्थी हैं आप इसको देखें, ये पार्ट 3 का रिजल्ट है। ये पार्ट 3 का रिजल्ट है और आज बच्चा पार्ट 3 पास कर गया है लेकिन पार्ट 1 का परीक्षा पास नहीं किया है। और जब रेगुलेशन उनका बोलता है कि जो बच्चे पार्ट 1 पास नहीं है वो पार्ट 3 का परीक्षा पास नहीं करेंगे। अब तो बच्चा का 5 साल पहले ही बर्बाद हो गया। यहाँ तो बच्चा एक सब्जेक्ट के चलते पार्ट 3 का रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेन रिजल्ट, और 5 साल बर्बाद हुआ। अब उन लोग का कहना है कि 4 साल फिर से तुम लोग नया एडमिशन कराओगे। नया शिक्षा नीति के तहत 4 साल का ग्रेजुएशन है और बच्चे से बात तो करते ही नहीं है। बीसी उग्रवादी, आतंकवादी, गुंडा, मवाली सब बच्चे ही हैं। सबसे शुद्ध और सही आदमी वही है। क्यों? क्योंकि उनका पहुँच मुख्यमंत्री से है, बड़े बड़े आदमी से है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। पुराने राज्यपाल से है, वो सीधा थोप रहे हैं कि एजेंसी को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पुराने राज्यपाल के जान पहचान का एजेंसी है, हम लोग कैसे कुछ करते। तो छात्र संघ आपके जो अध्यक्ष होंगे वहाँ तो छात्र का भी अध्यक्ष होगा। छात्र हम लोग जो है, हम लोग का ही मेरा पर्सनली ये मैटर नहीं था। हम लोग पे जब बच्चा पहुंचा, हम लोग खुद छात्र नेता हुए विश्वविद्यालय के एन कॉलेज के, जब बात पहुंचा तब हम लोग एकदम लीगल वे से हम लोग राजभवन पहुंचे। राजभवन में ही बात अपना रखें। उनको निर्देश दिया गया कि अगर आप ये बात बोलते हैं कि बच्चे एलिजिबल नहीं है तो बच्चे तो पार्ट 3 के लिए एलिजिबल नहीं थे, आप इस पर एक्शन लीजिए और इसका सोल्यूशन निकालिए। लेकिन बीसी इस बात को ईगो लेके बैठ गए हैं कि नहीं करना है तो नहीं करना है, किसी का बात नहीं सुनना है, ढकेल देना है, भेज देना है, पुलिस से पकड़वा देना है, केस तक वो कर देंगे। और अगर आप उनसे आप कोई भी बात करने जाएगा, आपको मोबाइल अलाउ नहीं है उनके चैम्बर में। क्यों? क्योंकि आप कुछ रिकॉर्ड कर लिए तो उनका आप सब तो फंस जाएंगे। आज वो सम्राट चौधरी सर का बात नहीं उठा रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी दफ्तर में आप आए हैं, सम्राट चौधरी जी से मिलने आए हैं, तो क्या आपकी समस्या का हम लोग को जब चारों तरफ से लगा कि हम लोग को एक सही जगह जाना चाहिए लीगल तरीके से, हम लोग सम्राट चौधरी सर के पास बात रखने हैं। वो तुरंत कंट्रोलर से नहीं बीसी से बात करने के लिए बोले, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठाया। वो आश्वासन दिए कि हम एक लेटर टाइप करवा रहे हैं अंदर और वो आगे भेज रहे हैं राजभवन में भी और बीसी के पास भी। बोले जब राजभवन ऐसा बोला और फिर भी वो बात नहीं सुन रहे हैं तब यानी कि बहुत ज़्यादा वो अलगताओं में चल रहे हैं बीसी। अगर यहाँ भी बात अगर नहीं आपकी बनती, अगर आज भी बात नहीं बनता है तो हम लोग जिला नियंत्रण कक्ष जो पटना का है वहाँ से परमिशन लेंगे। परमिशन ले करके या तो गर्दनीबाग धरना स्थल पे, नहीं तो विश्वविद्यालय गेट के बाहर जो चबूतरा है उसी पर 4 से 5 जितने विद्यार्थी जिनको लग रहा है कि उनके साथ गलत है बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा बैठे रहेंगे, चाहे सरकार सुने या नहीं सुने बात, क्योंकि अब जिंदगी बर्बाद कर दिया गया है सब बच्चों का। क्या ऊपर भी जाएंगे? हाँ, ऊपर भी जाएंगे हम लोग। अगर यहाँ तक बात नहीं होगा ऊपर तक जाएंगे। जैसे शाम में सब बच्चे अपने अपने कोशिश करते हुए सुशील कुमार मोदी के पास का बात हो रहा है, वो शाम में बुला है अपने आवास पर बात रखने के लिए। कोई एक विधायक भी हैं बीजेपी के, वो बात आगे पहुँचा रहे हैं अमित शाह तक। लेकिन उनको जो ये बात उनको पता चल गया है बीसी को, लेकिन उनका का नाम उनको भी संभाल लेंगे। अगर न्यायिक ढंग से बात नहीं होगा तो न्यायालय की भी, न्यायालय हाई कोर्ट में भी हम लोग PIL दाखिल करेंगे। तो पूरे 321 स्टूडेंट कि आखिर ये पार्ट 3 बच्चे कैसे पास कर गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैं अपने जो कैमरामैन है उनसे कहूँगा कि इस पर जूम करें और दिखाएं। हमारे साथ कुछ और भी बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार हुआ सर। मेरी बहन 19-22 सेशन में है सर, पार्ट 1 प्रमोटेड है और इनका फॉर्म भरवा लिया गया था पार्ट 1 का और एडमिट कार्ड नहीं आया, ठीक। और जब हम लोग गए न्यायालय राज्यपाल के पास, उनका भी बात नहीं माने सर, और गाली भद्दे गाली देते हैं। और बताइए हम लोग का सब जगह से दरवाज़ा बंद हो गया तो हम कहाँ जाएंगे सर बताइए। और ये बोलते हैं कि हमको किसी से डर भय नहीं है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी ऑफिस में आने के बाद सम्राट जी क्या आपको न्याय दिलवाएंगे? हाँ, हमको तरीका से लगता है कि यहाँ से न्याय मिलेगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कन्हैया कुमार है सर।
हाँ, तो क्या हम लोग का मतलब सर क्या मसला आपका वही क्या जो चल रहा बीजे पार्ट 1 में हम लोग का प्रमोटेड कर दिया गया है और हम लोग का पार्ट 2 पार्ट 3 भी हम जो क्लियर कर लिया गया है और हम लोग का फॉर्म भी डलवा लिया गया है और एडमिट कार्ड जारी करने समय आया तो बोला गया कि नहीं होगा, कि इनलीगल है। तो आपने क्या प्रशासन से, जो कॉलेज प्रशासन है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, उससे जानने की कोशिश की कि क्यों Yes, नहीं sir. होगा ये? बता ही नहीं ना रहे हैं, बोलते हैं सीधे जी कि तुम लोग का जो कि एडमिशन जो कि न्यू करवाना पड़ेगा, न्यू स्टेशन में कराना पड़ेगा, सीधे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ राज है सर। सौरभ जी, क्या लग रहा है कि ये मामला जो है आप लोग के प्रमोटेड का जो एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जा रहा Yes, sir. है, Yes, sir. क्या सरकार आपकी बात जो है नीतीश कुमार तक अगर आपकी बात पहुंचती है, सम्राट चौधरी के पास आप आए हैं यहाँ मिलने के Yes, sir. लिए, Yes, sir. तो पहुंचती तो क्या लग रहा है कुछ फायदा होगा इनसे? सर उनका VC जो सर अभी हैं उनका डायरेक्ट कहना है सर कि मेरा पहुंच नीतीश कुमार तक है डायरेक्ट। सर उनका मतलब ऐसा बिहेवियर से लगता है सर कि मतलब हम उनके पास भी अगर पहुंचते हैं ना तो हम लोग को कोई मतलब समाधान, वो तो इतना तक कहते हैं कि तुम लोग हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट तुम जाओ, तुम अगर हाई कोर्ट से केस जीत भी गया ना तो तुमको हम सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। ऐसा हम लोग को मतलब बोले हैं कि तुम लोग अपराधी है, एकदम तानाशाही का जो रवैया होता है ना सर वो है। क्या VC का क्या नाम है? VC का नाम है RK सिंह नाम है सर। सर बोलने का मतलब बात करने का एक भी तमीज़ नहीं है। उनसे जब बात करने गए सर तो एकदम एक फिक्स माइंडसेट लेके वो आए थे कि नहीं करना है, जैसे वो हम लोग का समस्या भी नहीं सुन रहे हैं और गलती उनका एजेंसी का था सर। जैसे कि फॉर्म वगैरह हम लोग पार्ट 1 का एग्ज़ाम हम लोग 3 बार दे सकते हैं सर अगर प्रमोटेड हो तो, ठीक है। एक बार कोरोना के बीच में हम लोग प्रमोटेड हो गए हैं सर। बहुत सारे स्टूडेंट, पूरा बिहार में 1600 स्टूडेंट प्रमोटेड हुआ था सर, जो कि अभी तक मतलब पार्ट 1 से मतलब बाहर नहीं निकला। ऐसा मतलब पहला बार हुआ प्रमोटेड सर, उसके बाद क्या हुआ, दूसरा बार जब हम लोग को पार्ट 1 का समय आया 12 दिन, उस समय एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं डलाया सर। 1-2 बार हो गया और उसके बाद 2022 में भी फॉर्म नहीं डलाया, रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिख रहा था सर। तो ये गलती उनका अपना एजेंसी का है सर। उसका मतलब अपने ऊपर कुछ भी ठिकरा नहीं फोड़ रहे हैं, टोटल ठिकरा स्टूडेंट पे फोड़ रहे हैं सर। तो ये थे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्र जिनकी परेशानी ये है कि पार्ट 1 में जब वो प्रमोटेड हो गए तब भी उनको एडमिट कार्ड इशू कॉलेज प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनकी मनमानी इतनी है कि इनको अपने कक्ष में बैठने, इनसे मिलने और इनकी बातों को रखने तक का मौका नहीं दे रहे हैं। इनका जो तानाशाही रवैया आखिर देखना है कि बीजेपी दफ्तर में वो जो आए हैं सम्राट चौधरी से मिलने, तो क्या उनका वो हल निकाल पाते हैं या नहीं।